दीवारों पर खून से लिखे शब्द देखकर चारों दोस्त की रूह कांप गई थी। हवेली जैसे जिंदा हो और उनसे बातें कर रही हो। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। सो हेलो फ्रेंड, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है स्टोरी लाइन। यहाँ पे आपको हर रोज़ नई नई तरीके की स्टोरियाँ सुनने को मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आखिर में इसको लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और हाँ, थोड़ा मेरा भी फायदा होगा, आप जानते ही हो। सो अगर आप पुराना वीडियो नहीं देखा होगा, पहला वीडियो इसका, तो आप मेरे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हो। अब मैं इस स्टोरी का दूसरा पार्ट बताने वाला हूँ। हॉरर स्टोरी पार्ट 2, हवेली के अंदर का खौफ। सो चलिए शुरू करते हैं। अजय बार बार दरवाजा पीट रहा था, लेकिन वो हिल तक नहीं रहा था। नेहा जमीन पर बैठ गई थी और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। रोहित ने खुद को संभालते हुए कहा, हमें ऊपर जाना होगा। वहीं से चीखें आई थी, शायद कोई हमें मदद के लिए पुकार रहा हो। तो मन तो नहीं था किसी का ऊपर जाने का, लेकिन और कोई रास्ता नहीं बचा था। सब सीढ़ियों की तरफ बढ़े। सीढ़ियाँ लकड़ी की थी और उन पर पैर रखते रखते ही आवाज आती थी। अंधेरे में टॉर्च की हल्की रोशनी सीढ़ी की पुरानी दीवारों पर पड़ती तो वो खून के धब्बे और अजीब निशाने दिखाई देती थी, मानो दीवारों पे खुद रो चुकी हो। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक बड़ा गलियारा दिखा। गलियारे की दीवारों पर पेंटिंग टंगी थी, लेकिन इन पेंटिंग में चेहरे अधूरे थे। किसी का मुंह गायब था, किसी की आंखें फटी हुई थी और कुछ तो बल्कि खून से लथपथ दिखाई दे रहे थे। चारों के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। अचानक गलियारे के अंत में रखी गई गुड़िया अपने आप हिलने लगी। वो गुड़िया इतनी पुरानी थी कि उसका चेहरा आधा पिघला हुआ था। और तो तब भी गुड़िया अचानक अपने आप बोलना शुरू कर दिया, भागो भागो यहाँ से। ऐसे गुड़िया ने बोला। कविता ने चीखते हुए अपनी टॉर्च नीचे गिरा दी और वो कांपते हुए बोली, मैं अब और नहीं रह सकती। ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। लेकिन बाकी तीनों ने उसे किसी तरह संभाला और आगे बढ़ने लगे। गलियारे के अंत में उन्हें एक कमरा मिला। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही अजय ने दरवाजा पूरी तरह खोला, अंदर की हवा इतनी ठंडी थी कि सबकी सांसें थम गई थी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी टेबल पर एक टूटी फूटी पुरानी डायरी रखी थी। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर खून के धब्बे थे। अजय ने धीरे धीरे डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मैं रघुनाथ सिंह, इस हवेली का मालिक। मैंने एक बड़ी गलती की है। मैंने पद्मिनी को धोखा दिया। उसने मरते वक्त मुझे और इस हवेली को श्राप दिया। उसने कहा था, जो भी यहाँ आएगा उसकी मौत तय है। अब मैं देख रहा हूँ कि उसका सब सच हो रहा है। हवेली में कोई भी कदम रखता है, वो यही कैद हो जाता है। उसकी आत्मा चीखती है, रोती है और किसी को चैन से जीने नहीं देती। ऐसे शब्द डायरी में लिखे थे।
डायरी पे शब्द पढ़कर सबके दिलों में सन्नाटा छा गया। नेहा कांपती आवाज में बोली, तो ये हवेली का सच में शापित है और वो औरत वो पद्मिनी की आत्मा है। ऐसा उसकी दोस्त ने बोला। इतना कहते ही अचानक कमरे के दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। टॉर्च की रोशनी टेबल पर गिरी और सबने देखा कि डायरी अपने आप पलट रही है। पन्नों पर खून से लिखे गए नए शब्द उभरने लगे। तुम्हारा अंत पास है, ऐसा उस डायरी पे छप रहा था। चारों डर के मारे कमरे से बाहर भागे, लेकिन बाहर का गलियारा वैसा नहीं था जैसे कुछ देर पहले था। अब गलियारा लंबा और अंधेरे से भरा हुआ था, जैसे हवेली ने अपनी शक्ल ही बदल ली। अचानक रोहित को महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो कांप उठा। तभी पीछे से नेहा चीख उठी। सबने मुड़कर देखा तो नेहा वह नहीं थी। बस उसकी चूड़ियां जमीन पर पड़ी थी और चारों तरफ अजीब सी गूंज रही थी। हा 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 हा। अब एक चला गया। मतलब नेहा वहां से गायब हो चुकी थी। अजय, रोहित और कविता पागलों की तरह नेहा को पुकारने लगे। उनकी आवाजें हवेली की दीवार से टकराकर गूंज रही थी, लेकिन नेहा कहीं नहीं थी। अब हवेली ने एक दोस्त को अपने कब्जे में ले लिया था और बाकी तीनों को और भी गहरा डर महसूस होने लगा। सो इसका पार्ट 2 यहीं पे ख़त्म होता है और पार्ट 2 का सस्पेंस का एंडिंग में आपको बता देता हूँ। नेहा के गायब होने के बाद हवेली और उसके खतरनाक हो चुकी थी। अब तीनों सोच रहे थे, क्या नेहा जिंदा है? क्या वो हवेली में कहाँ फंसी है, या फिर हवेली ने उसकी आत्मा को हमेशा के लिए निगल लिया है? हॉल के अंधेरे कोने में फिर से वही हंसी गूंजी। अब बारी तुम्हारी है। सो पार्ट 2 यहीं पे खत्म होता है। इसका सस्पेंस है, नेहा कहाँ पे गई, हवेली का असली रहस्य क्या है और आगे तीनों दोस्तों के साथ क्या होगा। सो आपको इस वीडियो से मज़ा मिला हो या फिर अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।